उसके बाद अरावली हिल्स एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा ये डिस्प्यूट है। अब अरावली को लेके हम लोगों ने जो पहले भी डिस्कस किया कि पहले सुप्रीम कोर्ट जो है ब्लैंकेट डेफिनेशन ले आता है कि अरावली के अंदर माइनिंग नहीं होगी, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आती है उसमें कहते हैं कि 100 मीटर से कम के पहाड़ को पहाड़ नहीं माना जाएगा। दूसरा ये माना गया कि पहली बात है कि हाइट आपने मान लिया कि अगर 100 मीटर है तो वो उसको माउंटेन नहीं कंसिडर किया जाएगा। फिर 2 के बीच में अगर डिस्टेंस 500 मीटर से ज़्यादा है ना? तो यहाँ पर माइनिंग हो सकती है। अगर 500 मीटर से ज़्यादा है, हाइट कम है, तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर 2 पहाड़ों के बीच में, क्योंकि अरावली जो है इरोडेड है, वर्ल्ड की जो ओल्डेस्ट ये जो माउंटेन रेंज है। तो हो क्या रहा है कि अभी रिसेंट ईयर्स में लोगों के पास जैसे-जैसे पैसा आया तो उन लोगों ने यहाँ से राजस्थान से अरावली की माइनिंग शुरू कर दी, यहाँ से पत्थर काट-काट के लोगों ने घर बनाने शुरू कर दिए और बिल्डिंग भी बनाना शुरू कर दिया। तो धीरे-धीरे क्या हो रहा है कि अरावली खत्म होता जा रहा है। तो उसकी प्रोटेक्शन को लेके अरावली की अपनी एडवांटेजेस हैं। पहला बात ये है कि एक तरफ इसकी जो एरिड रीजन है इंडिया का, थार डेजर्ट आता है, फिर उसके बाद यहाँ से मेजर 3 रिवर्स हैं जो इस एरिया के लिए निकलती हैं। प्लस ये एक बैरियर का काम करता है, डेजर्ट को इस तरफ नहीं आने देगा। तो अरावली ऐसे करते-करते तो फिर पूरा अरावली जो है काट-काट के खत्म कर देंगे अपने बिज़नेस प्रॉफिट्स के लिए। तो जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई जिसमें कहा गया कि 500 मीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस होगा तो माउंटेन से पहाड़ी कंसिडर नहीं करेंगे, और अगर 100 मीटर से कम की हाइट होगी तो पहाड़ी कंसिडर नहीं करेंगे। तो फिर एनवायरमेंटलिस्ट ने, बहुत सारे लोगों ने जब हंगामा किया तो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट दोबारा पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसके लिए दोबारा कमेटी बनाएंगे, फिर वो जो अपनी रिकमेंडेशन देगी उसके अकॉर्डिंगली फिर आगे चल के काम करेंगे। इस करके जब भी हम लोग यूपीएससी की क्लास करते हैं, आप सब लोगों को कहते हैं एथिक्स के सेक्शन में, आप सब लोगों को कोर्ट के डायरेक्शंस को फॉलो करना ज़रूरी होता है। जब आप गवर्नमेंट और कोर्ट के बीच में फँस जाएँ, तो आपको गवर्नमेंट के डिसीजंस को ही या गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को ही फॉलो करना ज़रूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कब अपनी जजमेंट बदल ले कोई पता नहीं होता। अल्टीमेटली आप गवर्नमेंट के अंडर हैं, तो इस करके कभी-कभी आप लोग यूट्यूब के ऊपर कुछ जजों को जजमेंट देखते हैं, तो जजेस कह रहे होते हैं कि हम जो, इसका मतलब हम बड़े हैं या गवर्नमेंट बड़ी है। तो वहाँ पर कई बारी जो ऑफ़िसर्स होते हैं, नए-नए जो आईएएस ऑफ़िसर्स होते हैं, पुराने भी, तो यही कहते हैं नहीं जी आप ही बड़े हैं, गवर्नमेंट छोटी है, बट टेक्निकली वो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स ही फ़ॉलो करते हैं, क्योंकि उनको पता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कभी भी अपनी जजमेंट बदल लेंगे। जैसे ही लोगों का प्रेशर आएगा ये अपनी जजमेंट बदल लेंगे, कोई पिटीशन फाइल कर देगा, कोई पीआईएल फाइल हो जाएगी, इनकी जजमेंट चेंज हो जाती है। सो अभी क्या हुआ कि अरावली अमंग द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम है ऑन अर्थ, जैसे हमने डिस्कस किया कि ये इंडिया के जो ये वाला पार्ट है इसका पार्ट था, और यहाँ पर अरावली आता है। तो ये हम लोग ज्योग्राफी में इस सेक्शन को डिस्कस करते हैं कि अल्टीमेटली ओरिजिनली इट बिलोंग्स टू, जो पेनिनसुलर इंडिया है उससे बिलोंग करता है। यूरेशियन प्लेट की टक्कर जब इससे होती है तो बेंड हो जाती है, पाकिस्तान के पोठोहार जो प्लेट्यू है वहां तक ये जाती है, और पाकिस्तान के सॉल्ट रेंज वगैरह सब इसी का पार्ट है, इसी की एक्सटेंशन है। तो अरावलीज, तो इट इज ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम है अर्थ विद जियोलॉजिकल ओरिजिन एंड ट्रेसिंग बैक नियरली 1.5 बिलियन ईयर ओल्ड, पुरानी है 1.5 बिलियन ईयर्स, एंड एक्सटेंडिंग फॉर अबाउट 690 किलोमीटर तक इसकी जो लेंथ है। ये पालनपुर से, गुजरात से लेके, तो दिस इज पालनपुर गुजरात, यहां से लेके दिल्ली तक इसकी एक्सटेंशन है। थोड़ा सा टेढ़ा बना है ये, तो दिल्ली तक ये एक्सटेंड होता है। दिस इज फ्रॉम यहाँ टू दिल्ली, तो दिल्ली तक इसकी एक्सटेंशन है। एंड जो रायसीना हिल है, प्रेसिडेंट का जो रेजिडेंस है रायसीना हिल इसी के ऊपर बना है, वहां से ही शुरू होता है और फिर गुजरात तक ये पालनपुर तक जाता है। इसका मतलब इट कवर्स दिल्ली, कुछ पोर्शन हरियाणा का, कुछ राजस्थान और कुछ गुजरात का एरिया कवर करता है। सो and runs from Gujarat through Rajasthan, Haryana and Delhi. And Aravalli performs several vital ecological functions. अब ecological point of view से अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर इसकी क्या क्या functions हैं देखो तो जरा। So it natural barrier है against eastward spread of the Thar desert। हमने डिस्कस किया कि अरावली के इस तरफ थार डेजर्ट है, ठीक, इधर जो है दैट इज जयपुर और बाकी सब सिटीज इस तरफ आती हैं। एंड इन्फ्लुएंस है रीजनल क्लाइमेट एंड रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन का, सपोर्ट ग्राउंड वाटर रिचार्ज थ्रू फ्रैक्चर्ड रॉक एक्वीफर्स। यहाँ पर कोई सारे नेचुरल एक्वीफर्स भी हैं, यहाँ से 3 छोटी रिवर्स यहाँ से निकलती हैं। सिवियर एज ग्रीन लंग ऑफ द ग्रीन दिल्ली एनसीआर रीजन एंड मॉडरेटिंग एयर पोल्यूशन। अब यहाँ पे देखो तुम लोग, अरावली कुछ कुछ एरियाज के अंदर काफी ग्रीन है, माउंट आबू भी इसी के अंदर आता है, राजस्थान का जो एक ही जो हिल स्टेशन है, तो ये बड़ा एरिया है, अरावली हिल्स के अंदर आता है। अलग अलग जगहों पर अगर आप ट्रेन से दिल्ली से जब आप जयपुर जाते हैं, दिल्ली से गुजरात जाते हैं, यू विल फाइंड किसी किसी जगह पर लगातार अरावली देखने को मिलती है, और कहीं कहीं ये 2-2 3-3 किलोमीटर तक अरावली माउंटेन नहीं मिलता है।
तो वहां पर जो कोर्ट की जजमेंट थी उसमें 500 मीटर का उन्होंने अपना वो दिया था। सो उसके बाद सपोर्ट ग्राउंड वाटर है, ग्रीन लंग्स के लिए काम करता है, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस इकोसिस्टम है, ट्रॉपिकल भी है और ड्राई डेसिडियस है, यानी कि सर्दियों में इसके मौसम चेंज होता है तो पत्ते झड़ जाते हैं। इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी एंड रूरल लाइवलीहुड के लिए काम करता है। डिस्पाइट दिस फंक्शन द रेंज हैज सफर्ड एक्सटेंसिव डिग्रेडेशन ड्यू टू द माइनिंग एंड अर्बन स्प्रॉल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन मेकिंग जुडिशियल एंड पॉलिसी प्रोटेक्शन क्रूशियल। तो जहां पर आप नई बिल्डिंग्स बनाएंगे वहां पर आपको पत्थर लगाना है, क्योंकि वो सस्टेनेबल की कैटेगरी में भी आता है, लंबे टाइम तक चलता भी है, घसता भी नहीं है। और उसी तरह से जब भी आपको कोई नई बिल्डिंग्स बनानी है, खासतौर के ऊपर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स बनाने हैं, उनको रेजुविनेट करना है, तो इन सब चीज़ों पे जहाँ जहाँ ये पत्थर यूज़ होगा वहाँ वहाँ वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अल्टीमेटली आपको माइनिंग वहीं से करनी है। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ द अरावलीज हैज इवॉल्व्ड मेनली थ्रू जुडिशियल इंटरवेंशन। अब यहाँ पर जुडिशरी की इंटरफेरेंस है रादर देन द डेडिकेटेड स्टेटस। कोर्ट्स हैव रिलाइड अपॉन द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर बना था, फॉरेस्ट कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स, उसके बाद अर्लियर सुप्रीम कोर्ट रूलिंग रिस्ट्रिक्टेड माइनिंग एक्टिविटीज। तो हमने पहले डिस्कस किया, सुप्रीम कोर्ट ने ब्लैंकेट कवर कर दिया था कि कोई माइनिंग नहीं होगी। फिर सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट में कहता है नहीं, 100 मीटर और 500 मीटर का वो जो कॉन्सेप्ट है वो ले आता है कि 100 मीटर से कम के पहाड़ को पहाड़ नहीं कंसिडर करेंगे, और फिर उसके बाद 500 मीटर का अगर डिस्टेंस नहीं होगा तो उसको वहां पर भी माइनिंग हो सकती है। उसको लेके एजिटेशन होता है, तो फिर चीजें चेंज होती हैं। द परसिस्टेंट चैलेंज हैज बीन एब्सेंस ऑफ यूनिफॉर्म साइंटिफिकली ग्राउंडेड डेफिनेशन व्हाट कंसिस्ट अरावलीज रेंज। नवंबर 2025 की जो जजमेंट है वो क्या कहती है? सुप्रीम कोर्ट upheld government expert panel for definition that confined the Aravallis to hills with an elevation of 100 मीटर और मोर। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने जो एक्सपर्ट पैनल बनाया था उसने अपनी डेफिनेशन में क्या कहा कि 100 मीटर के एलिवेशन को ही हम लोग हिल की कैटेगरी में रखेंगे। हिलॉक्स, स्लोप्स एंड क्लस्टर्स लोकेटेड विद इन 500 मीटर्स ऑन ईच अदर, तो उसको कंसिडर किया जाएगा अगर डिस्टेंस जो है 500 मीटर से ज्यादा का होगा तो उसको वहां पे कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसका मतलब 500 मीटर का डिस्टेंस होना जरूरी है। द इंटरप्रिटेशन सब्सटेंशियली रिड्यूस द एरिया एलिजिबल फॉर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो न्यू समरी, सुप्रीम कोर्ट रिकंसिडरेशन, दिसंबर 2025 सुप्रीम कोर्ट प्लेस्ड इट्स अर्लियर रूलिंग इन एवेंस कटिंग साइटिंग सीरियस इकोलॉजिकल कंसर्न है कि डायरेक्शंस है वो क्या आती हैं, स्टेटस को ऑर्डर है, जैसी जो कंडीशन है वहीं बनी रहने दो, उसको छेड़छाड़ मत करो। देन उसके बाद माइनिंग रिस्ट्रिक्शंस हैं, सुप्रीम कोर्ट ने माइनिंग मना कर दिया, टोटली बैन है, वहां पे माइनिंग अब नहीं कर सकते। उसके बाद कोर्ट एक्नॉलेज पब्लिक एक्सपर्ट्स कंसर्न्स दैट 100 मीटर थ्रेशोल्ड कुड एक्सक्लूड इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट हिल्स सिस्टम अक्रॉस राजस्थान, हरियाणा, यूपी एंड दिल्ली। तो जुडिशियल ऑब्जर्वेशन क्या कहती है? एक्सक्लूजन ऑफ लोअर हिल्स रेंजेस कुड क्रिएट रेगुलेटरी वैक्यूम अलाउइंग अनमॉनिटर्ड माइनिंग एंड इकोलॉजिकल डैमेजेस। तो अब यहाँ पर कौन सा जाके कोई बार बार नाप रहा है कि 100 मीटर है, 100 मीटर से कम है, तो ऑब्वियसली इस तरह से जब तक आदमी कोर्ट तक पहुंचता है तब तक तो पूरा पहाड़ी खत्म हो जाते हैं माइनिंग करने वाले लोग। सो उसके बाद एक्सक्लूजन ऑफ लो हिल रेंजेस कुड क्रिएट रेगुलेटरी वैक्यूम, जो है उससे क्रिएट होएगा। अगर 100 मीटर से कम के पहाड़ को पहाड़ कंसिडर नहीं करोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम रहेगी। फिर आप बार बार वहां पर 100 मीटर से शुरू होके फिर वो कहाँ आगे तक बढ़ता चला जाएगा, उसके लिए बड़ा मुश्किल है बार बार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना और इस तरह के पैरामीटर्स को बार बार फॉलो करना। और उसके बाद 5 मीटर क्लस्टरिंग रूल में फ्रेगमेंटेड इकोलॉजिकल कॉन्टिन्यूस लैंडस्केप ड्यू टू द टेक्निकल गैप्स। अब यहाँ पर ये भी एक एस्पेक्ट रहता है कि कहीं किसी शराब की दुकान के बाहर अगर कहीं मंदिर हो और जो भी उसकी रेंज है अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट ने अलग अलग किया हुआ, उसको कई बार प्रूव करना इम्पॉसिबल हो जाता है, ये तो पहाड़ है। सो कई बार ये सब चीजें जो है मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। देन उसके बाद प्रपोज एक्सपर्ट कमेटी है, कोर्ट प्रपोज्ड हाई पावर्ड मल्टीडिसिप्लिनरी कमेटी टू असेस whether so called regulated or sustainable mining is excluded zones can still damage ecological integrity। अब जो बहाना करके ये सब ड्रामे किए जाएंगे तो it will also cause problem for the authorities। Then study long term and cumulative environmental impact of the narrow definition, recommend a holistic ecosystem based definition to the Aravalli। एनवायरमेंटल पॉलिसी इंप्लीकेशंस के अंदर ओवर डिपेंडेंस ऑन टेक्निकल थ्रेशोल्ड। अब यहाँ पर ये जो एस्पेक्ट है कि टेक्निकल थ्रेशोल्ड के ऊपर ओवर डिपेंडेंस जो है इट रिस्क वीकनिंग द एनवायरमेंटल सेफगार्ड। तो बार बार ये सब चीजों के ऊपर इंप्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक। तो उसके बाद माइनिंग गवर्नेंस मस्ट रिकॉन्साइल इकोनॉमिक इंटरेस्ट विद इंटरजेनरेशनल इक्वालिटी,
जुडिशियल ओवरसाइट रिमेन एसेंशियल फॉर द एब्सेंस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेटिव क्लैरिटी। हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट पहले ये मानता था कि अगर ब्लैंकेट कवर दे देंगे तो इससे स्मगलिंग होएगी। ऑब्वियसली स्मगलिंग होगी तो उसके लिए सरकारों को अपने सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा ना, उनको जगाना पड़ेगा कि माइनिंग नहीं हो उस एरिया के अंदर। एनवायरमेंटलिस्ट जो हैं उनके अपने-अपने कंसर्न हैं। बहुत सोच समझने के बाद ही एनवायरमेंटलिस्ट जो है अपने व्यू दे रहे हैं, उनको लगता है कि ये प्रोटेक्शन होनी चाहिए इसकी। ऐसे करते-करते तो जो ह्यूमन ये जो मॉडर्न ह्यूमन मैन है, इसकी तो नीड्स कभी खत्म ही नहीं होने वाली। आज पहाड़ के पीछे पड़ा है, पत्थर के पीछे पड़ा है, कल किसी और चीज़ के पीछे, धीरे-धीरे करते-करते अर्थ के सारे मिनरल्स खत्म हो जाएँगे, फिर करते-करते सारे जंगल खत्म हो जाएँगे। इसकी नीड्स कभी खत्म नहीं होने वाली हैं। So the case highlighted the need for scientifically informed landscape level protection framework। तो एक बड़े लेवल के ऊपर इसके लिए फ्रेमवर्क करना पड़ेगा और इस तरह से छोटे-छोटे जो एफर्ट्स हैं उनसे कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट अब देखो पैनल बनाया है, नया पैनल बनेगा, उसके बाद वो जजमेंट क्या देता है, क्या-क्या आता है, सुप्रीम कोर्ट उस जजमेंट में क्या कहता है। चलो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं।